खबर होगी पारदर्शी, हर सच होगा सामने। जानिए मेरे साथ हर सोमवार शाम 7 बजे वार्ड समीक्षा में। बेरीराई ग्राम सभा के ग्रामीण प्रधान के नेतृत्व में भाजपा नेता राजेश बजाज और अमित नारंग के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता का नियम को सरलीकरण किए जाने को लेकर गदरपुर के परगना अधिकारी आशिमा गोयल से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम के अनुसार आवास बनाने के लिए रजिस्ट्री कागज की आवश्यकता है, परंतु बेरीराई ग्राम सभा में अधिकांश लोगों के पास आवासीय प्लॉट के रजिस्ट्री कागज उपलब्ध नहीं, परंतु बेरीराई ग्राम सभा के ग्रामीण 35 वर्ष से झोपड़ी बनाकर एक ही स्थान पर रह रहे हैं। इस दौरान गदरपुर के एसडीएम आशिमा गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के नियमावली में पात्र लोगों को भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, परंतु कई लोगों के पास यही प्रमाण पत्र नहीं है। इसी संबंध में ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया, कोशिश की जाएगी कि इसका हल निकाले। ज्ञापन इस संदर्भ में है कि जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे चल रहा है, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जिस व्यक्ति का स्वामित्व होगा, जिस जमीन पे वो बैठा है, उसको भी उसी को आवास दिया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक प्रकरण इस तरीके का आ रहा है, और केवल एक नहीं, अन्य व्यक्तियों के साथ भी आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने कभी भूमि स्टाम्प पर ली थी या आज की डेट में वो वहां बैठे हैं पर उनके पास स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है, क्या उनको आवास योजना का लाभ कैसे दिया जाए? क्योंकि जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं, जिनके हिसाब से जो भी डेप्रिवेशंस की कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी में वो आते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं है, जिसके कारण एक टेक्निकल इसको आप फ्लॉ कह सकते हैं या टेक्निकली एक प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से इस प्रकार के व्यक्तियों को राहत दी जा सकती है और स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के रूप में या अन्य किसी तरीके से उनको मदद की जा सकती है। और इसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि विद इन द टाइमलाइन जो भी प्रधानमंत्री आवास के लिए सेट की गई है, इन सभी लोगों को आवास योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। नहीं, ताल मटोल तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि ये टाइम बाउंड प्रोसेस है एंड ऑल द वीपीडीओज एंड वीडियोज हैव बीन प्रॉपरली ब्रीफ्ड। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर मैटर संज्ञान में आता है तो उस पे उसी स्तर पे कार्रवाई की जाएगी, और एक बार फिर से ये निर्देशित कर दिया जाएगा कि हर व्यक्ति के घर तक, जहां भी जो सूची प्राप्त है और जो भी डेप्रिवेशंस की कैटेगरी में आते हैं, उनके घर तक जाकर सर्वे किया जाए और उनका नाम चिन्हित करके उसको सूची में लिया जाए। ग्राम सभा सुंदरपुर बेरीराई का सदस्य हूँ मैं, तो मैं भी एक लाभार्थी में था। करीबन इससे पहले भी जो प्रधान आए थे, हमें कई बार वंचित कर दिया गया। आज भी मेरा झोपड़ी है। इस तरीके से पीछे जो खड़े हैं लाभार्थी, ये सब लाभार्थी में आते हैं, इनके घर जर्जर हालत में है। ये समझ लो कि जब बरसात आती है, यहाँ से हमें वो भी मिलता है मुआवजा। तो सब सरकार प्रशासन के उसमें नॉलेज में है कि हमें क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, सब इनके मतलब दिख रहा है इन लोगों को। इसके बावजूद हमें वंचित कर दिया जाता है। कुछ तो जानबूझ के कर देते हैं। अभी जो सर्वे हो रहा है उस तरीके से हम लोगों को पात्र मिलना चाहिए, और हमारी जो समस्या है वो जल्द से जल्द निपटारा अगर नहीं हुआ तो हम देहरादून कूच करने को बिल्कुल तैयार हैं, और आगे इससे भी बड़ी कदम अगर उठाना पड़े तो हम उठाएंगे। कितने साल से रह रहे हैं? हम करीबन 72 मतलब 72 साल हो गए हमें यहाँ जमीन मिली थी, तब से हैं। हमें कुछ तो जानबूझ के वो कर दिया जाता है, देते नहीं है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी हैं। तो इस बार भी सर्वे तो कर रहे हैं, तो देखा जाए अगर इस बार भी नहीं होता है तो हम सभी मतलब देहरादून कूच करने को तैयार हैं। हम आए हैं, पहले हम डीएम कोर्ट भी गए हैं, पर वहाँ से तो कुछ सूचना मिला नहीं है, तो हम यहाँ आए, तहसील आए। कुछ हमें सरकारी योजना के लिए कुछ मदद करना होगा। चौहद्दी कागज हम बना नहीं पा रहे हैं। पहले जो बोले, पहले चौहद्दी कागज से हो रहा था, अब रजिस्ट्री वाला जमीन के मांग रहे, तो हम कहाँ से बनाए? जिनसे हमने जमीन दे रखी है वो तो गुजर गए हैं, तो हम उनके पास कैसे जाए? इसलिए हम जा नहीं पा रहे। तो हम चाहते हैं सरकारी सूचना हमें मिले, बहुत जल्द मिले, 31 तारीख से पहले मिले। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम 35 साल से रह रहे हैं, 35 साल 40 साल रह रहे हैं, पर कुछ सरकारी सुविधा हमें नहीं मिली है। इसलिए हम कह रहे हैं सब आए हैं यहाँ, हमें सरकारी सुविधा मिले। सुंदरपुर ग्रामीण प्रधान जी के नेतृत्व में, श्री अमित नारंग जी के नेतृत्व में बजाज जी भी आए हैं, और प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें चौहद्दी के तहत इनको आवास से वंचित किया जा रहा है।
पिछले जो 2022-23 में जो हुआ था प्रधानमंत्री आवास, उसमें 14 नियम चला था, लेकिन इस बार 14 नियम नहीं चल रहा है। तो उन्हीं को लेके हम एसडीएम मैडम से मिलने आए हैं, उनको ज्ञापन देने आए हैं कि इनको प्रधानमंत्री आवास से वंचित ना किया जाए, इनको भी इनका हक मिलना चाहिए। देखिए, इनको जिस भूमि पर ये बैठे हैं उस भूमि का इनको स्वामित्व नहीं मिल पा रहा। कई जगह पर ये लोग बैठे हैं और वहां पर इनके पास रजिस्ट्रियां नहीं है, तो इनके जो प्रधानमंत्री आवास है उसका सर्वे के लिए वो नहीं हो पा रहा। अधिकारी आ रहे हैं, जो सर्वे करने कर्मचारी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके निमित्त आज हम यहाँ ग्राम प्रधान श्री महेंद्र सैनी जी के साथ में, उनके नेतृत्व में हम लोग, राजेश बजाज जी जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, सभी सुंदरपुर के ग्रामीण, रजत खरवार जी, पंकज बटला जी, मुकेश जी, सब लोग हम लोग आज उप जिलाधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं उनसे हमने भेंट वार्ता करी है और उनसे कहा कि इसमें शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई कराएं, क्योंकि 31 तारीख को ये पोर्टल बंद हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास के सर्वे का, इसलिए उससे पहले ये काम करना बहुत जरूरी है। और उप जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सोच ये है कि हर घर गैस कनेक्शन हो, हर घर बिजली कनेक्शन हो, हर घर पक्का हो, हर घर पानी हो। तो सारी सुविधाएं इनको मिल रही, पानी की सुविधाएं मिल रही है, बिजली की सुविधाएं मिल रही है, गैस कनेक्शन भी इनको फ्री मिल रहा है। और आवास की सुविधा में एक दिक्कत ये आ रही है, जो यहाँ बैठे हैं वो जमीन ना तो आबादी की है, वो ना किसी जनजाति की है, ये जमीन तो इन्हीं की है, लेकिन उनके पास उसका स्वामित्व नहीं है, उससे संबंधित कागज नहीं है। इन्होंने जमीनें तो खरीदी, स्टाम्प पे खरीदी, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, क्योंकि गरीब आदमी है। अगर रजिस्ट्री के पैसे होते तो ये आवास बना लेते। अब पैसा नहीं है तो इस कारण आवास बना नहीं पाए, झोपड़ी में रह रहे हैं। लेकिन अब जो पोर्टल आया है, जो ब्लॉक के अधिकारी कह रहे हैं कि जिसकी जमीन जिसके नाम होगी उसी को आवास मिलेगा। पूर्व में भी जब ऐसी समस्या आई थी तो जो हमारे डीएम साहब थे पहले, जब मैं जिला पंचायत सदस्य था, उन्होंने कहा कि चौहदी तकदीस कर दो, उसके आधार पर उसको आवास दे दो, क्या वो अन्य की जमीन पर बैठा है। हम एसडीएम महोदय से यही कहने आए थे, जमीन इनकी है, स्टाम्प इनके नाम स्टाम्प इनकी जमीन है, जिसकी जमीन मूल रूप से है उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप जब ये 15-15, 20-20 साल से बैठे हैं, आप ऐसा कुछ करो जिससे इनका भी काम चल जाए, इनको भी आवास मिल जाए, और चाहे चौहदी बना दो या इस एक पत्र ही जारी कर दो कि ये जमीन पे बैठे और मूल मालिक ये है, बस बात खत्म हो जाती है। एक पटवारी तकदीस कर दे। तो इस ऐसा करने से इन गरीब लोगों का भला हो जाएगा और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री और हमारे माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी, उनका भी सपना पूरा हो जाएगी, गरीबों को आवास मिल जाए। ये निवेदन करने हम एसडीएम मेरी ग्राम सभा बरीराई में जिसकी आबादी लगभग 17,000 है। 17,000 में से 3 गांव मूलतः ऐसे हैं, सुंदरपुर, मकरंदपुर, पिपली नंबर 2 और तिलपुरी, जो अति पिछड़ा गांव की श्रेणी में आते हैं और जिनकी लगभग पूरी ग्राम सभा की आधी आबादी आती है। खासकर सुंदरपुर में ऐसे परिवार हैं जिनकी आप दशा जाके देखो। मैं आज एसडीएम मैडम आशिमा गोयल जी से मैंने ये विषय उठाया था। मैंने कहा मैडम, आप अगर इनका वास्तव में अगर आप खुद भी स्वयं सर्वे करें तो आपको इनकी स्थिति का पता लगेगा, ताकि आने वाले मई जून में जो बरसात का सीजन आ रहा है उनमें इन लोगों का राशन तक गीला हो जाता है। और जब मैं इन लोगों को घर जाता हूं तो मेरी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं कि ऐसे लोग ऐसी दशा में रह रहे हैं जिनका रोज लाना खाना दिहाड़ी मजदूरी है। और जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सर्वे चल रहा है, सर्वे के माध्यम से पूर्व में जो मकान दिए गए थे वो चौहदी के मार्फत दे दिए गए थे, मगर इसमें जो ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल में सारी शर्तें ये लोग पूरी करते हैं। मगर शर्तें पूरी करने के बाद जब लास्ट का जो ऑप्शन रह जाता है कि आपकी अपनी जमीन में, ये नहीं, पोर्टल ये नहीं मांग रहा कि आपके पास रजिस्ट्री है, आपके पास स्वामित्व का पट्टा है, मगर जो ब्लॉक के अधिकारी जिनका ढुलमुल रवैया है, वो ये कह रहे हैं, इस चीज को स्पष्ट करने के लिए तैयार हैं, वो उच्च अधिकारियों पे टाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपका हो ही नहीं सकता, और वो घर घर जाकर मेरी ग्राम सभा में जो गरीब आदमी उनके कागज वापस करने का काम कर रहे हैं, जिससे गरीब लोग भ्रमित हैं और परेशान हैं। उनका एकमात्र सपना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2-2, 4-4, 5-5 साल से लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। उनका एक सपना था कि हमें आवास मिलेगा, हमारे बच्चों को भी छत मिलेगी। मगर जो अभी अपना स्वामित्व वाला ये रजिस्ट्री की मांग की जा रही है, उसको तो ये पूरे ही नहीं कर पाएंगे। इनके पास पैसे ही नहीं है। अगर पैसे होते तो ये अपना मकान बना लेते गरीब आदमी,
प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर गरीब को छत मिले। अगर अधिकारी हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो इसमें तो इस योजना का गरीबों को लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, हमारे माननीय जिला महामंत्री अमित नारंग जी, जिनके सानिध्य में हम आए हैं यहाँ पर, और राजेश बजाज जी, हमारे अमृत विश्वास जी, हमारे सभासद सुरंजन विश्वास जी, और हमारे देवतुल्य हमारे ग्राम सभा की जनता, इन सभी के साथ आया हूँ। माननीय एसडीएम महोदय से हमने निवेदन किया है, मैडम इसमें कोई ना कोई समाधान निकालें, ताकि 31 मार्च के बाद में अधिकारी कह रहे हैं कि पोर्टल बंद हो जाएगा। पोर्टल बंद हो जाएगा तो ये मेरे ख्याल से मेरी ग्राम सभा 100-200 की संख्या में जो गरीब आदमी है ये वंचित रह जाएंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इसमें कोई ना कोई संज्ञान लें। माननीय जिला अधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है, इसमें कोई ना कोई संज्ञान लें, ताकि ये गरीब पात्र लोग इस लाभ आवास योजना का लाभ से वंचित ना रहे।